नई दिल्ली 7 फरवरी 2025। कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संगठन रूट्स टू रूट्स ने पैरागॉन पब्लिशिंग के सहयोग से शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर के गुलमोहर हॉल में आयोजित एक विशेष लॉन्च इवेंट में रिदम्स एंड रागास नामक 3 पुस्तक श्रृंखला का अनावरण किया। कथक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन और भरतनाट्यम का पता लगाने वाली पुस्तकों का उद्देश्य पाठकों को भारतीय कला रूपों की समृद्ध परंपराओं के बारे में शिक्षित और प्रेरित करना है। At such an impressionable age, the arts, everyday life, and academics can be easily amalgamated and put forth to a child. Because it's a very impressionable age, and thanks to the vision of Roots to Roots, our aims have, the aim of these books is to catch them young, right? And so they are conceived with easy to understand language and interesting visuals, and so that it gauges and holds the attention of these young minds for a very long time, and the seed is sown in them. Thank you. Thank you, Varun. My next question is to Rakesh ji and Anirban. What, according to you, is the cultural significance of these traditional art forms in contemporary India, and how do they shape or reflect our evolving identity as a nation? नमस्कार। रूट्स टू रूट्स में हम जब क्लास लेते हैं, फिजिकली ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो हमेशा ये देखते हैं कि बच्चे बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि कैसे सीखें, कहाँ से शुरू करें, सा क्या होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो नीड फॉर आर्ट्स एजुकेशन है, that should start from a very fundamental level, which is wonderfully being taken care of by Roots to Roots. अब जब किताब की बात आती है तो कोई भी जब हम पेडागोजिकल कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें बच्चे पढ़ के सीखते हैं, so we should give them a taste of the diversities and the richness of culture that India embraces. So it should not be something like a very simple kind of a storytelling thing. They should also get a taste of its nuances, its richness, its diversities. तो इस किताब में जब हमने ये तीनों किताब हमने लिखा है, तो मान लीजिए कि ध्रुपद के बारे में जब बात करते हैं, तो ध्रुपद के बाद जब करते हैं तानसेन के नाम आते हैं, मियाँ तानसेन के नाम आते हैं, जो मल्हार गाते हैं और बारिश आ जाती है। तो ये कहानी सबको पता है, बच्चों को पता है, लेकिन ये चीज़ हम कई बार ओमिट कर जाते हैं कि इसके साथ पुष्टि मार्गी कीर्तन का भी क्या संबंध है, स्वामी हरिदास जी के क्या कंट्रीब्यूशन है, और दरबार में आके वो कैसे चेंज हुआ। ये छोटे छोटे चीज़ें बच्चों को इंटरेस्ट करते हैं। ये कहानी और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से when we take classes, then we can reach them and can also attract their attention. So I think we have tried to do that in our books, to create that kind of curiosity, to read and know a little bit about the rich histories behind these art forms, and then pursue learning, which we are already doing. Thank you. Thanks, Anirban. Rakesh ji. What was the question? Okay. किसकी किस में रुचि होती है, आपके हमारे में रुचि नहीं होगी, हमारी कभी आप में नहीं होगी, बल्कि कभी हो जाएगी अपने आप। जब गाना भी गुनगुनाते हैं तो अपने आप निकलने लगते हैं मुख से। कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे किरण जी हैं हमारे यहाँ पर, इतनी बड़ी विभूति है देश की, दुनिया सब जानती है, और आप खुद संतूर और उसके बारे में बता रहे थे। मैं भी सोच रहा था, ऐसे ऐसे बजाते जब देखते थे हम तो अच्छा लगता था। और हमारे बीच में यहाँ पर रूट्स टू रूट्स के जो जन्मदाता हैं, फाउंडर राकेश जी, एक इतिहास रच दिया है आपने। राजेश गुप्ता जी, टीना बच्छानी जी, आप दोनों फाउंडर हैं। इतिहास ऐसे ही बना करते हैं, क्योंकि तो लाख कमाले हीरा मोती, कितने आप सुंदर हो, कितने बलवान हो, कितने धनवान हो, लेकिन याद रखना कफन पर जेब नहीं होती, एक दिन जाना पड़ेगा सबको। याद उन्हीं की रहती है जो अच्छे काम करते हैं,
जो समाज को मार्गदर्शन देते हैं, चाहे हमारा संगीत का फील्ड हो, चाहे हमारा धर्म का फील्ड हो, या हमारा राजनीति का हो, आर्ट से मतलब कहीं पर भी हो, गेम से हो, सारी चीज़ों में तो याद उन्हीं को किया जाता है, क्योंकि वो एक पाथे बनते हैं, वो हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, वो अनुकरणीय होते हैं। जैसे कई लोग आप लोगों को अनुकरण करते हैं कि उनका किरण जी ऐसा बोली, या फिर आपके बारे में कहेंगे उन्होंने ऐसा गाया, अभी डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा गाया। और हमारे जो राइटर हैं इसके, मैं देख रहा था कई लोग हैं, और जो इसके हमारे शर्मा जी ही बैठे हैं ना बगल में, मेरा परिचय शायद आज पहली बार हो रहा आपसे, तो शर्मा जी बैठे हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है कि आपने ये रिदम्स एंड राग और इतनी अच्छी चीज़ें लिखी है कि भरतनाट्यम हो गया, कथक और हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल। कितनी अच्छी बात है, हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं आज। नमस्कार, मैं कथक डांसर और कथावाचक ऋचा जैन एंड तो आज का इवेंट है, हमारी बुक लॉन्च है स्टूडेंट्स के बाद। बहुत अच्छा लगा है क्योंकि 3 साल से हम लोग इन बुक्स पे काम कर रहे थे। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया पैरागॉन पब्लिशर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा, जहाँ पर कथक जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरी बुक, उसको हम आम लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि ऐसा समझा जाता है कि जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं या आर्ट फॉर्म्स हैं, ये सिर्फ क्लासेस के लिए होते हैं, मासेस के लिए नहीं होते हैं। पर इन बुक्स के माध्यम से हम लोग मासेस तक पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो कथक के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। और ये तो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। तो इन बुक्स के माध्यम से हमारी जो कथक की बुक है या हमारी क्लासिकल म्यूज़िक की बुक है या हमारी भरतनाट्यम की बुक है, हम लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, उनको वापस अपनी संस्कृति से कनेक्ट करना, अपने रूट से कनेक्ट करना, यही मुहिम है। तो आशा है कि लोग ये बुक्स खरीदेंगे, उन्हें पढ़ेंगे और अपनी संस्कृति के बारे में, कथक के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कंठ संगीत में, मतलब म्यूज़िक में मैंने किताब लिखा है। और जैसे ऋचा जी ने कहा कि इस बुक का जो उद्देश्य है कि लोगों तक पहुंचना, लेकिन सबसे मुझे ये एज एन इनिशिएटिव सबसे अच्छा लगा इसीलिए कि अभी भारत सरकार ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है। और आर्ट्स पहले एक एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट था और वो एक करिकुलम के अंडर आ रहे हैं। और ये किताब विल एक्ट एज अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट टू द एग्जिस्टिंग सिलेबस। तो बच्चों के लिए मटेरियल्स नहीं होते हैं या जो भी पढ़ते हैं बाहर, वो हमेशा सही नहीं होता है। तो हमने ये किया है कि क्यूरेट करके जो हमारे जर्नी है शास्त्रीय संगीत के, चाहे वो डांस हो, चाहे वो वोकल म्यूज़िक हो, उसके जो इतिहास है उसको एक सही तरीके से बच्चों तक पहुँचाने के लिए, ताकि अगला जो पीढ़ी है उनके पास एक सही दिशा भी मिले उनको और एक जानकारी भी मिले उनके रूट्स के बारे में, ताकि वो आगे जाके ऑडियंस भी अच्छा बन सके। सो आई थिंक ऋचा जी और हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में जो बुक्स लिखी है इन्होंने, वो तो समअप कर दिया। जो मेरा एडिशनल जो फीलिंग है वो मैं ये कहूँगा कि रीडिंग के माध्यम से आप क्लासिकल आर्ट को, एक तो होता है विजुअल आर्ट, बट जो रीडर्स हैं जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए हमने द बेस्ट पार्ट इज़ वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चों तक ये कैसे जा सकते हैं और एक ले पर्सन पे कैसे एक असर हम डाल सकते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स हैं दैट आप देख के वंडरमेंट आपको हो सकते हैं। यू वुड फील लाइक एटलीस्ट becoming a good रसिका to know the art form, if not learning the art form। तो ये हमारी humble सी attempt रही है जो कि Roots to Roots के माध्यम से पैरागॉन पब्लिशर्स के थ्रू we are very very fortunate कि हम तीनों को ये मौका सौभाग्य मिला है। So thank you so much and it's going to be फाउंडर Roots to Roots। I'm Tina Rajani, also Okay. Can you tell us about the inspiration behind the rhythms and rags and how it aligns with Roots to Roots mission to promote the culture? We have been promoting Indian art and heritage for the past
last 2 decades. Yeah. And we've been doing concerts, theatre festivals, film festivals, art exhibitions, and various things, student exchange programs. So over the years, we felt that this was the logical, next step for us to be able to make it reach to the maximum number of people. Since we have been digitizing and spreading this Indian art and culture also digitally to 24,000 schools and colleges across India and impacting more than 2 crore children. So we thought, let us bring out something substantial for them where they can be empowered with the complete knowledge of what they are learning. How do you envision the collaboration impacting the promotion of Indian art and culture? So Globally. we are teaching Indian art and culture in India and to 70 countries worldwide. So we connected with the Indian embassies abroad. They registered the diaspora as well as foreigners into this, and we're teaching to about 70 countries in the world. That's one, and it's all Indian art and culture. So we go in classical music, classical dances, and that's what we do. This book is an extension to all that. With this book, everybody can know exactly when it started, how it is transformed, and what are the jewelry requirements, what are the musical requirements, instruments requirements. So this book emphasizes all of it of different genres. So this is the first set of books, of 3 books, which covers Hindustani vocal, which covers Bharatnatyam, and which covers Kathak. So this is the first series of books that in different other Indian classical arts, more books are following. Sir, how does the organization digital program, which has reached over 24,000 schools and impacted more than 20 million students, contribute to its mission? To Roots mission? Yeah. Yeah, Roots to Roots mission is that every new generation, which we can say we are touching into the school level mostly, if they are musically knowledgeable, especially Indian classical music, the growth of the children, the stress level of the children in the education will automatically reduce, and they'll know more about Indian culture, and it is more of a unification. Right now what we're talking of is the mobile screen times and all that. This is where they will talk of living together, unity, because music is when you are in a group, it's not individual. So this is all what we do, and we have seen in these many years that the stress level in the students have gone down considerably after this program that they've joined. So, sir, there is any upcoming initiatives? Yes, we are having, as it is, every day we are having classical classes. We are teaching children in 16 genres. Every day there are 2 classes in the schools, and the schools are teaching this, and more disciplines are being added. मैम, हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलेंगे आप व्यूअर्स को? मेरे ख्याल से म्यूज़िक और आर्ट एक चीज़ है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, और हमें किसी हद में नहीं रहना चाहिए। जितना भी हो हम इसको हर एक की तरफ पहुंचा सकें और लोगों में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट इसके द्वारा हम पैदा कर सकें। यही हमारा मकसद है कि हर बच्चा, हर इंसान जो है इससे जुड़ा रहे। सर, आप कुछ कहेंगे? पब्लिश करता है वो आजकल, the concept of course came from them. Paragon is a company, we have published the biggest musicians in the world, maybe John Lennon, done the history of rock. और बहुत काम हिंदुस्तान में पिछले 15 सालों से हो रहा है. We have published in about 11 Indian languages. लेकिन ये कॉन्सेप्ट खास करके क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, आई रियली लव्ड एंड आई थैंक Root to come together for a collaboration. I've been sort of early years attached to Kathak, but publishing today is very, very important, but not necessarily only with words with pictures,
words with illustrations and explanations so that there is engagement. आजकल किताबें इसलिए नहीं पढ़ी जाती because वो बहुत सिर्फ इंटरेस्टिंग वो दिखनी भी पड़ती है because everything has to be digital, everything has to lend itself to a digital medium, and I think the input we got from Root to Root in terms of these authors who've been sort of masters in their field, which has been a great journey, I must say. And Paragon, of course, would do its best to have it not just popularized in India at the retail level, but of course across the world. And we would imagine that the digital angle of this on our app, which I'll talk later, would be a wonderful association. Thank you.